आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घर पर, आप सभी के परिवार पर इसी तरह बनी रहे। इसी कामना के साथ मेरे YouTube चैनल रश्मि द स्टाइलिस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके सामने दीपावली की बहुत ही सरल विधि पूजा आप सभी बहुत ही सरल तरीके से किस तरह करें और दीपावली की सबसे आसान पूजा विधि लेकर के आई हूँ। पूजा की सामग्री का वीडियो पहले चैनल पे अपलोड हो चुका है। पूजा की संपूर्ण विधि का भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप सब जाकर देख ले। पूजा की सबसे सरल विधि के लिए सबसे पहले आप जहाँ पर भी पूजा करने वहाँ साफ सुथरा कर लीजिए, रंगोली वगैरह बना लीजिए। रंगोली माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। फिर उसके बाद माता का कोई भी माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और माता सरस्वती का जो भी पोस्टर वगैरह है वो रख लीजिए। उसके बाद एक चौकी रख लीजिए, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। लाल नहीं है तो पीला बिछाइए, वैसे माता लक्ष्मी को लाल ही प्रिय है तो लाल कपड़ा ही बिछाइए। उसके बाद एक तांबे का या पीतल का कोई लोटा ले लीजिए, उस पर हमें कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना दिवाली पूजा में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती है। उस पर स्वस्तिक बना लीजिए, स्वस्तिक शुभता का प्रतीक होता है। उसके बाद उसके में हमें कंठ तक हमें जल भर देना है। उस पर 5 चीज़ें जैसे कि फूल है, एक सिक्का है, हल्दी की गांठ है, सुपारी है। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का जो चूरा है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें एक का सिक्का डाल देना है। उसके बाद पंचपल्लव लगा देना है। तो पंचपल्लव में अगर आपके पास आम की टेरी है तो ठीक है, नहीं आप अशोक के या फिर आप पान के पत्ते का भी पंचपल्लव बना सकते हैं। पंचपल्लव को अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा के हमें अक्षत रख करके स्वस्तिक बना लेना। या देखिए आप अक्षत से स्वस्तिक बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अष्टदल कमल माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं या फिर स्वस्तिक बना लीजिए, या फिर कोई भी थोड़ा सा फूलों का या फिर अक्षत का आसन भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने पूर्ण पात्र रख दीजिए, पूर्ण पात्र में आप अक्षत रख दे। देखिए यहाँ पर आप नारियल का भी, जटा वाले नारियल से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, नारियल में मौली लपेट करके। उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है कि आपको दिवाली में पंचपल्लव के साथ साथ कलश की स्थापना आप जटा वाले नारियल से कैसे करें और संपूर्ण पूजा नवग्रह के साथ आपको पूजा कैसे करनी है। फिर उसके बाद हमने एक दीपक रख दिया, दीपक को आप घी से या तेल से भर दीजिए पूरा। कई लोग यहाँ पर देखिए अखंड ज्योत भी जलाते हैं जो कि रात्रि भर जलता रहता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर के लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की मूर्ति रख देनी है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर के आते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति साथ में चिपकी हुई नहीं लानी चाहिए, मतलब एक साथ जुड़ी हुई ना लाएं, अलग अलग लाएं, क्योंकि जो जुड़ी हुई मूर्ति होती है वो गलत तरीके से बैठी रहती है। इस मतलब माता लक्ष्मी की जो माता लक्ष्मी उनकी उल्टा बैठी होती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाते हैं तो आप वो मिट्टी की लाएं, तो जुड़ी हुई ना लाएं। उसके बाद हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया, सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले खुद का हाथों का शुद्धिकरण कर लेंगे, तो हाथ में 3 बार आचमन कर लेंगे। पहले खुद का पवित्रीकरण करें, फिर हाथ में आचमन करें, अर्थात 3 बार शुद्ध जल से खुद का हाथों का आचमन कर ले। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं को आवाहन करेंगे, पूजा में बुलाएंगे। साथ ही साथ कुल देवी देवताओं का आवाहन जरूर करें। कुल देवी देवता को आवाहन करने के बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें दीपावली की पूजन करना होता है। दीपावली की जो पूजा होती है वो घर के सभी सदस्य मिलकर एक साथ करें। शाम के वक्त जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है उस शुभ मुहूर्त में सभी घर के सदस्य आपस में मतलब स्नान वगैरह कर ले, खुद का शुद्धिकरण कर ले, नए वस्त्र पहन ले, नए नहीं है तो कोरे वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद सभी लोग आसन दे करके माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर ले चौकी में। उसके बाद सभी लोग मिलजुल करके पूजा करें। तो इस तरह से हमें सबसे पहले सभी देवी देवता को आह्वान करते हुए सभी देवी देवता को शुद्धिकरण कर देना शुद्ध जल से। इसके बाद हमें हल्दी कुमकुम लगा देना, जो कि सबसे पहले हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान नहीं बैठा है तो आप सभी देवी देवताओं का आह्वान कलश में भी कर सकते हैं, या फिर आप मौली लपेट करके जो सुपारी है उससे भी गणेश भगवान का को बना सकते हैं। फिर मैंने जो पोस्टर लगाया है उस पर भी सभी देवी देवताओं को हल्दी कुमकुम अच्छे से लगा देंगे। जो हल्दी है वो हल्दी है और कुमकुम है, दोनों ही माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप थोड़ा सा आप एक कटोरी में भी हल्दी कुमकुम रख सकते हैं। और वो हल्दी कुमकुम को पूजा में रखने के बाद सभी के घर जो पूजा में आप घर पर प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि आप सिंदूर भरने के लिए खुद जो सिंदूर रखते हैं उस सिंदूरदानी में अपना वो सिंदूर भर के रख सकते हैं। उसके बाद हमें जो पुष्प है वो पुष्प समर्पित कर देना। हो सके तो माता लक्ष्मी को लाल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो लाल पुष्प चढ़ाइए। अगर आपको यहीं पर कमल का फूल कहीं से भी मिल जाता तो कमल का फूल जरूर चढ़ाइए, माता लक्ष्मी को कमल का फूल भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है।
फिर उसके बाद हमने कलश का पूजन कर दिया है, तो कलश का पूजन कर दिया। कलश में भी फूल चढ़ा दीजिए, सभी देवी देवताओं को फूल अच्छे से चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद देखिए माता लक्ष्मी को सुंदरता स्वच्छता दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि स्वच्छता और सुंदरता दोनों का ध्यान रखें। फिर उसके बाद वस्त्र के भाव से मैंने मौली चढ़ा दी है लक्ष्मी माता को भी और गणेश भगवान को भी। और जो हमारे कलश है, कलश का भी पूजन करते जाइए। कलश का भी पूजन हमें करना है क्योंकि कलश में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, इसलिए हमें कलश का पूजन भी जिस तरह से हम लोग किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, उसे कलश का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद हमने उनको जो हमारे गणेश भगवान हैं उन्हें मौली के साथ साथ अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। और माता लक्ष्मी को हमने फिर उसके बाद इत्र समर्पित कर देंगे और उन्हें चुनरी चढ़ा दीजिए। चुनरी जो भी आपके पास है वो चुनरी चढ़ा दीजिए। इत्र को क्या करें, माता आज के दिन जैसे लक्ष्मी पूजा के दिन इत्र लाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो आप भले छोटी सी डिब्बी लेकर के आएँ, लेकिन जैसे कि धनिया लाना शुभ होता है वैसे इत्र लाना, कमलगट्टे का बीज, गोमती चक्र और कौड़ी लाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी को मैंने देखिए चुनरी चढ़ा दी है। चुनरी ज़रूर चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं तो चुनरी ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही साथ अगर आप सुहागन है तो सुहाग की सामग्री भी चढ़ानी चाहिए। आज के दिन कमलगट्टे के बीज, गोमती चक्र और कौड़ी भी लाना शुभ होता, तो भले एक एक लाएं और पूजा में रखें। उसे पूजा में रख करके उसका आपको धन लक्ष्मी पोटली बनानी चाहिए। धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनाना है उसका वीडियो पहले मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप सब देख लें। फिर मिठाई का भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जो हम मिठाई, खील, बतासा, फल फूल जो भी हम चढ़ाते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन, तो वो हमें घर के सदस्यों में ही वितरित करना। जो भी हमने सामग्री भी चढ़ाई है वो भी घर के सदस्यों को ही प्रयोग करना, मतलब कहीं भी किसी और को नहीं दिया जाता है। अगर आप किसी और को आसपास, जैसे आप आस पड़ोस में भी देते हैं तो वितरित करते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से आप डिब्बा रख लें, उसको पूजा में थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, पूजा में टच करा दीजिए, फिर उसके बाद आप उसे सभी लोगों में वितरित करें। लेकिन जो पूजा में की चौकी में आप जो मिठाई वगैरह रखते हैं उसे आपको घर के सदस्यों में ही वितरित करना। साथ ही साथ हमें जो भी फल है, फल चढ़ा दीजिए, जो भी आपको मौसमी फल जी मिल जाए। फिर सुहाग की सामग्री हमें भले 5 सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। उसके बाद वो सुहाग की सामग्री घर के सभी सदस्य, जैसे जो भी महिलाएं वगैरह हैं, वो प्रयोग में ले लें। उसके बाद हमें जो हमने धनतेरस के दिन जो भी आपके सोना चांदी आभूषण लाए हैं, या फिर आपने स्टील के या फिर तांबे के बर्तन वगैरह लाए, जो भी लाए उसको भी हमें पूजा स्थल में रखना चाहिए, उसका भी पूजन करना चाहिए, तो उसका भी पूजन कर लीजिए। उसके बाद हमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं, सप्तधान्य जिसे कहते हैं, मतलब 7 प्रकार के खड़े अनाज का भी पूजन करना होता है। और जो खड़े अनाज चढ़ाएंगे उन्हें हमें क्या करना होता है, देखिए मैं सारी चीज़ें बताती जाती हूँ कि पूजा के साथ साथ पूजा की जो सामग्री चढ़ाई है उसका भी क्या करना है, चौकी कैसे उठाना, उसका वीडियो अलग से मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सभी के प्रोवाइड करा दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर जय हो माता लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें जो भी हमारे पास मौसमी फल है, फूल है, सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दी है। और इस तरह से हमें माता लक्ष्मी का पूजन करना। जो 7 प्रकार के अनाज हैं उनका क्या करना है, जो 7 प्रकार के खड़े अनाज हैं उन्हें हमें कहीं पर भी विसर्जन नहीं करना है। उन्हें क्या करना है, जो हमारे जिस आप जहाँ पर भी अपना अनाज रखते हैं, अर्थात अन्न जहाँ पर भी रखते हैं, जहाँ पर आपका भंडार गृह है, उन्हीं में आपको थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें रख देनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा का रूप होती है, ताकि आपके घर में अन्नपूर्णा का वास हमेशा बना रहे। इसके साथ साथ जो भी सोने चांदी के आभूषण वगैरह हैं उनको भी पूजा स्थल में रखें और उनका भी पूजन कर लीजिए। और फिर हमारे जो भी दीपक है, दीपावली के दिन देखिए 13, 21, 11, 31, 51 जितने हो 101, जितनी आपके संख्या में दीपावली के दिन आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। घर के सभी जगहों पर दीपक को रख देना, यथासंभव दक्षिणा चढ़ा देना। तो इस तरह से जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप किसी भी कन्या को दे सकते हैं। और इस तरह से हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी है लक्ष्मी पूजा के दिन, अर्थात दीपावली के दिन। आई होप आप सभी को, आप हवन भी कर सकते हैं क्योंकि अमावस का दिन है, तो जिस तरह से दीपदान करना शुभ होता है उस तरह से अमावस के दिन हवन करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो आप हवन भी कर सकते हैं, 3 से 5 आहुतियाँ दे सकते हैं। और खील बतासे घर के सभी सदस्य मिलकर के खा लीजिए प्रसाद को। माता लक्ष्मी की कथा क्या है, दीपावली की कथा का वीडियो अलग से आप सबको चैनल पे मिल जाएगा। कथा के लिए हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और दीपावली की कथा सुन लेनी होती है। दीपावली की कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में अक्षत पुष्प लिया था वो आप लक्ष्मी जी और गणेश भगवान के सामने आपको छोड़ देना है और इस तरह से आपको दीपावली की कथा सुन लेनी है।
तो आइए, और जो आपको दिए जलाने, आज के दिन देखिए आप जिस व्यवसाय से जुड़ी, जैसे आपके घर पे कोई किराने की स्टोर है तो आप किराने के स्टोर का भी पूजन अवश्य करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी पुस्तक का पूजन करें। तो जो भी व्यवसाय से जुड़े हैं, आपको उस दिन आपको उस व्यवसाय का पूजन भी करना चाहिए। तो और अगर आपने कोई, आप जैसे मुंशी वगैरह हैं, कुछ भी हैं, तो आपको उस दिन आपकी सारी जो आपका व्यवसाय है अर्थात उसका भी पूजन जरूर करें। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न भूलिएगा।